हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी 4th सेम के स्टूडेंट के लिए है। टॉपिक का नाम है रूल ऑफ फिशरीज इन रूरल डेवलपमेंट। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज इन फिश कल्चर, पब्लिसिटी ऑफ साइंटिफिक प्रोड्यूसर ऑफ फिश कल्चर, प्रोडक्शंस ऑफ फिश सीड, पेरिनियल पॉन्ड, स्मॉल सीजनल पॉन्ड, फिश कल्चर, कंक्लूजन और रेफरेंस एक्वाकल्चर बुक बाय DR क्यूजे स्वामी। इसका इंट्रोडक्शन से है। हमारे देश की 70% पॉपुलेशन गांव में रहती हैं, इसलिए गांव के डेवलपमेंट में ही देश का डेवलपमेंट निहित है। गांव का डेवलपमेंट तभी संभव है जब गांव में उपलब्ध संसाधनों का समुचित यूज़ किया जाए। प्रॉब्लम ऑफ विलेज इन द कल्चर। फिश कल्चर करने के लिए विलेज या गांव में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लैक ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मर। नॉर्मली लेक एंड पॉन्ड का निर्माण एग्रीकल्चर करने के लिए किया जाता है। निर्माण के बाद अतिरिक्त इनकम के लिए फिश कल्चर का काम शुरू किया जाता है। सेकेंड है शॉर्टेज ऑफ फिश सीड फॉर कलेक्शन। फिश कल्चर करने के लिए फिश सीड सबसे ज़रूरी है। पिछले कुछ वर्षों तक रिवर में समुचित मात्रा में सीड उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन पॉल्यूशंस के कारण सीड की उपलब्धता काफ़ी कम हो गई। प्रॉब्लम्स ऑफ ओनरशिप फॉर पॉन्ड। बढ़ती पॉपुलेशन एंड ज़मीन के बंटवारों के कारण अनेक पॉन्ड में ओनर की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे पॉन्ड यूं ही खाली छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रॉब्लम से स्थानीय स्तर पर ही विचार विमर्श कर सुलझाया जा सकता है। शॉर्टेज ऑफ मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स। दूर गांवों के पास अच्छे मार्केट नहीं होने के कारण किसानों को फिशेज का मूल्य अच्छा नहीं मिल पाता, जिससे फिश फार्मर हतोत्साहित होते हैं। ग्रुप में फिश फार्मर को प्रोत्साहित कर उत्पाद को मार्केट तक भेजा जाना चाहिए। पब्लिसिटी ऑफ साइंटिफिक प्रोसीड्यूर फॉर फिश कल्चर। सभी डिस्ट्रिक्ट में फिशेस डिपार्टमेंट द्वारा तथा कुछ स्वयं सेवी संस्था तथा कृषि विश्वविद्यालय या कृषि ग्राम विकास केंद्रों द्वारा फिशरमैन को एजुकेशंस की व्यवस्था है, जिसकी अवधि 7 से 30 दिन तक की जाती है। फोर्थ है प्रोडक्शंस ऑफ फिश सीड्स। पूरे देश में फिश सीड्स की उपलब्धता एक समस्या है। आपके क्षेत्र में भी जल क्षेत्र सीड्स की अब्सेंस में खाली छोड़ दिए जाते होंगे। यदि स्थानीय स्तर पर ही सस्ते सीड्स उपलब्ध कराया जाए तो फार्मर्स की रुचि फिश कल्चर में बढ़ेगी, जिससे फिशेस रिप्रोडक्शंस एंड सीड प्रोडक्शंस बहुत सरल हो जाएगा। फिफ्थ है पेरिनियल पॉन्ड। सदाबहार पॉन्ड में मिक्सड फिश कल्चर फिश सह पशुपालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन पॉन्ड का यूज़ प्रजनन फिश के कल्चर के लिए किया जा सकता है। 6 है स्मॉल सीजनल पॉन्ड। इन पॉन्ड में 3 से 4 मंथ तक ही वाटर रहता है तथा उससे नर्सरी पॉन्ड के रूप में स्पॉन कल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें 15 से 20 दिन तक स्पॉन फिश 3 दिन के बच्चे का कल्चर करती है तथा दीर्घ मौसमी पॉन्ड वाले को बेचा जाता है। 7 पॉइंट है फिश कल्चर। गांव में फिश कल्चर की काफ़ी संभावनाएं हैं। फिश कल्चर में फिश को कृषि, फल, फूल, सब्जी या पशुपालन के साथ फिश कल्चर में लगने वाले खर्च को कम कर सकते हैं तथा पॉन्ड में फिश के प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं। 8th पॉइंट है फिश कंक्लूजन। फिश कल्चर एरिया को आय और रोजगार उत्पन्न करने वाले एक शक्तिशाली क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह सस्ता और न्यूट्रिएंट फूड का सोर्स है। साथ ही साथ यह देश की इकोनॉमिक रूप से पिछली आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का साधन है। इसका रेफरेंस है एक्वाकल्चर बुक बाय DR क्यूजे स्वामी एंड DR ज्योति।